आगरा में चंदा जुटाने को लेकर एक विवाद सामने आया है। बल्केश्वर क्षेत्र के कुछ पूर्व और वर्तमान पार्षदों के साथ समाज सेवियों ने एक व्यक्ति पर संस्था के नाम पर चंदा जुटाने और कागजों में गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर सोमवार को वाटर वर्क स्थित अतिथि वन में प्रेस वार्ता की गई। यहाँ बल्केश्वर निवासी विष्णु कुमार उर्फ वीके अग्रवाल पर श्री अग्रबंधु समन्वय समिति के नाम से समाज से चंदा जुटाने को लेकर सवाल उठाए गए। पूर्व पार्षद ताराचंद मित्तल तोती भाई ने आरोप लगाया कि साल 2004 में बनी श्री अग्रबंधु समन्वय समिति का कामकाज वीके अग्रवाल देखते थे। उनका कहना है कि संस्था के नवीनीकरण के बिना भी कई साल तक सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर चंदा जुटाया जाता रहा। पूर्व पार्षद प्रकाश चंद अग्रवाल ने आरोप लगाया कि साल 2024 में उनके फर्जी हस्ताक्षर और शपथ पत्र का इस्तेमाल करके संस्था का नवीनीकरण कराया गया। उनके मुताबिक बाद में सब रजिस्ट्रार कार्यालय से कागजात निकलवाने पर इस मामले की जानकारी सामने आई। प्रकाश चंद अग्रवाल के मुताबिक 31 जनवरी 2025 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत की गई थी। जांच के बाद 16 जुलाई 2025 के आदेशों में अग्रबंधु समन्वय समिति का नवीनीकरण निरस्त किया गया और पुलिस कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके बाद पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने बताया कि 27 सितंबर 2025 को कमलानगर थाने में वीके अग्रवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि मामले की जांच अभी चल रही है। वहीं गिरिराज बंसल और रमन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि संस्था निरस्त होने के बाद नया ट्रस्ट बनाकर फिर से चंदा जुटाने का काम शुरू किया गया। प्रेस वार्ता में रवि अग्रवाल, गोपाल दास अग्रवाल समेत मौजूद समाज सेवियों ने पुलिस से जांच जल्द पूरी करने और कार्रवाई की मांग की है। साथ ही समाज के लोगों से भी ऐसे मामलों में सतर्क रहने की अपील की गई है। मैं रमन अग्रवाल और बल्केश्वर में रहता हूँ, समाज सेवी। 2004 में संस्थापकों ने श्री ताराचंद मित्तल, तोती भाई, श्री डीडी सिंघल जी और आचार्य विष्णुदास ने मिलकर एक संस्था बनाई, श्री अग्रबंधु समन्वय समिति। वीके अग्रवाल उर्फ विष्णु कुमार को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं के घर पर कार्यालय था। 2009 में वो संस्था का रिन्यू होना था। 5 साल के लिए ये संस्था बनती है, उसके बाद रिन्यू होती है। तो नियमावली के अनुसार 5 साल बाद वो रिन्यू होनी थी 2009 में। 2009 में वो रिन्यू नहीं हुई। फिर वो 5 साल बाद 14 में होनी थी, 14 में भी रिन्यू नहीं हुई। और ये संस्था और 19 में होनी थी, उसके 5 साल बाद 19 में भी रिन्यू नहीं हुई और संस्था को रजिस्टर कहकर चलाते रहे। हम लोग कहते रजिस्टर्ड होगी वहाँ, किसी को पता ही नहीं रजिस्टर लिखा हुआ है, रसीद को कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अनाप शनाप चल रहा है कि साहब सब ऑडिट होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। 19 में उन्होंने श्री अग्रबंधु में से श्री हटाकर चुपचाप वहाँ पर जाकर, ज़्यादा प्रेशर हुआ कि भाई रजिस्टर्ड दिखाओ, रजिस्ट्रेशन के कागज वागज कहाँ हैं, तो इन्होंने अग्रबंधु समन्वय समिति के नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब समझा अग्रबंधु समन्वय समिति कोई फर्क क्या पड़ता है इसमें, यही मान के चलते रहे काम को। लेकिन 2024 में फिर वो 19 का 24 में रिन्यू होनी थी, तो रिन्यू होने में प्रकाश चंद जी के दस्तखत होने थे उसमें, तो वो नकली दस्तखत करके चुपचाप उसको रिन्यू भी करा दें। जब शक हुआ तो कहा गया इनसे कि भाई आप क्या है, कागज वागज दिखाओ, नियमावली क्या है संस्था की। तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई मैं चलाता हूँ, मेरी संस्था, मेरे घर में रहते हैं, कागज मना कर दी। तो फिर ज़्यादा शक हुआ तो फिर हमने रजिस्ट्रार ऑफिस से सारे कागज निकलवाए। जब कागज निकलवाए तो वहाँ से ये भंडाफोड़ हुआ। उसमें पता लगा कि चंदा लाखों, 20-20 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा होता है और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 100 रुपये चंदे इकट्ठे हुए हैं पूरी साल में, कहीं 99 रुपये हुए हैं 5 साल का जो बैलेंस शीट लगाते हैं। तब जो है शिकायत की गई तो इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने जांच बिठा ली। तो जांच में वीके अग्रवाल ने कहा कि मैं तो साहब 2 महीने में दे दूंगा। 2 महीने का अपना एफिडेविट लगाया उन्होंने, शपथ पत्र लगाया, लेकिन लगाई नहीं। तो उन्होंने जांच चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो है जांच इस पर बिठा दी। फिर उसने 6 महीने उसने जांच में लगाए अपनी में, सबको नोटिस भेजे, हम लोगों पर भी नोटिस आए थे, वीके अग्रवाल पर, सब लोगों पर नोटिस आए। और उसने फिर 6 महीने में अपनी जांच में कहा कि वीके अग्रवाल इसमें दोषी है और इसी के कारण से ये सारा घपला हुआ है। उसने दोषी बताया। उस जांच को उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस, क्योंकि रजिस्टर सरकारी डिपार्टमेंट कराता है, तो उनको सौंप दी गई। तो उन्होंने उस आधार पर, उस जांच के आधार पर, जो बाद में उसने फर्जी संस्था बना ली थी श्री हटाकर, उस संस्था को उन्होंने निरस्त कर दिया और ये संस्तुति की कि इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। और उसके रजिस्ट्रार साहब के आदेश के अनुसार फिर हमने उसकी पुलिस कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई में कमिश्नर साहब ने उसके जांच के आदेश एसीपी साहब को दिए। एसीपी साहब ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने कमलानगर थाने के लिए उस अपनी रिपोर्ट को कि भाई ये जो इनकी कंप्लेन है वो सही है और इसके खिलाफ फिर धारा
420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत इन पर एफआईआर दर्ज हुई और दस्तखत जांच के लिए फॉरेंसिक के लिए भेज रखे हैं। बीके अग्रवाल ने क्या किया, वो संस्था में बंद हो गई, ब्लैक लिस्टेड हो गया। वहाँ पर यह तहसील में जाकर एक चुपचाप नई रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट का बना लिया। वहाँ तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती है, उसी नाम से ही अग्रबंधु के नाम से ही एक नया ट्रस्ट बना लिया। उससे फिर से समाज में धांधली, धोखाधड़ी, चंदा वसूली का काम समाज को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने का पुनः प्रारंभ कर दिया है। हमारा विनम्र निवेदन क्या है कि हमारे मीडिया के द्वारा ये एक संदेश पूरे समाज में जाए, ऐसे चंदाखोर और धंधाखोर लोगों से बचकर रहा जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ समाज जागृत हो और पुलिस भी से भी आगे भाई है। मैं पूर्व पार्षद हूँ 2 बार का बल्केश्वर का ही, और दूसरे जनकपुरी का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मुख्य संयोजक भी रहा हूँ। ऐसा था कि मैं पार्षद था जाओ 95 से 2005 तक मैं पार्षद रहा हूँ। तो विष्णु अग्रवाल पहले से ही जयंती वगैरह निकालते थे। तो मैं जनकपुरी में का भी तुरंत चंदा कर लेता था, मेरी गुडविल थी। तो जो बोले हमारे तुम संस्था बन जाओ, रजिस्टर हम इसको करा ले रहे हैं श्री अग्रबंधु समन्वय समिति को। मैंने करा लो, कार्यक्रम करते रहेंगे भाई। अग्रवाल काफ़ी मात्रा में रहते हैं यहाँ पर, कर लो, कोई बात नहीं है। इन्होंने डीडी सिंगल, एक विष्णुदास आचार्य थे, बुक इस समय स्वर्गवास हो गया उनका, और मुझको संस्थापक बनाया। संस्थापक बना के संस्था चलती रही और 2004 से 2009 तक उसका जो है दोबारा नवीनीकरण होना था। बोर्ड नवीनीकरण हुआ नहीं, उसमें टांग अड़ गई, किसी दूसरे लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया था। हाँ, सिर्फ पूरी बात बताऊंगा। तो 2009 में भी हम उसके आज तक ऑफिस आए। भाई पैसा तो भाई कोषाध्यक्ष में रहना चाहिए, महामंत्री का महामंत्री करना चाहिए। बोले भाई साहब कोई काम ही नहीं करता है, मुझे ही करना पड़ता है। मैं ये तो नहीं, फिर काम बहुत ज़्यादा करते थे, ये बिल्कुल हकीकत है, ज़्यादा, इसलिए हमने उसको निगलेक्ट किया। इसके बाद हुआ ऐसा, वो संस्था तो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, काला थी तो ही पड़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया, हमसे कह के हम नवीनीकरण करा रहे हैं, हमको ये नहीं बताया कि हम इसको अलग से संस्था बना रहे हैं। पूरा मैंने ऐसा हुआ, इनसे बायलॉज जैसा था कुछ पता अपने आप बदल देते थे। तो मैंने इनसे बायलॉज मांगा, मैं बायलॉज दे दिया, आप किस तरह नियम से चलती है सहमति। उन्होंने मैंने कर दिया कि मैं नहीं दूंगा साहब। फिर हम अपने स्वास्थ्य के कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। मेरी दिक्कत ये है कि ये मेरे ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं, तो मेरे डुप्लीकेट हस्ताक्षर करके इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये देखिए ये मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में बीके अग्रवाल ने रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कराया। ये देखिए सारे डुप्लीकेट हस्ताक्षर मेरे ओरिजिनल हस्ताक्षर ही। जब मैंने इसकी शिकायत की कि भैया आपने क्या किया, तो बोले ऐसा ही होता है। मैंने ऐसा ही होता है तो मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ, अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो आपने हमारी जानकारी में दिया कि आप मेरे और डुप्लीकेट हस्ताक्षर कर रजिस्ट्रार ऑफिस में आप इसके लिए भेज रहे हैं। उसका कोई उत्तर उन्होंने मुझे नहीं दिया। ये मेरी परेशानी थी इनके ऊपर अग्रबंधु समिति। सीए आर्थिक रूप का मामला था, तो सीए ने अपनी 6 महीने में जांच दी, अपनी उसने भी सब नोटिस सब किया और फिर उस जांच में इसको दोषी पाया उन्होंने। क्या समिति का क्या समाज सेवा का काम है, कैसे अग्रवाल समाज कि भाई एक जयंती बनाएंगे और जो लक्ष्यता समिति का बच्चों की सेवा, बच्चों को फ्री जो है, जो कमजोर बच्चे हैं, गरीब, तो कमिश्नर साहब ने इसकी जांच के लिए एसीबी साहब को सौंप दी। फिर एसीबी साहब ने अपनी जांच की और एसीबी साहब ने फिर 5 लाख रुपए का लफड़ा है। इन्होंने जो पैरल खड़ी करी है उसके नाम पे इन्होंने रसीदें काटी और
दिया है कागज इसमें कि कंप्लेन की गई तो नोटिस इशू हुए तो उन्होंने कह दी साहब मैं 2 महीने में हिसाब दे दूंगा, हिसाब समय नहीं पे रहता था। तो रिपोर्ट जब रजिस्ट्रार ऑफिस पर पहुंची तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर तुरंत अमल में लेते हुए, उन्होंने भी 10-12 दिन लगे उनको अमल में लेते हुए नोटिस वगैरह सबको भेज के फिर उन्होंने इस समिति को जो बाद में बनी थी, फर्जी बनी थी, चार्जशीट में क्या है सर कि जो भाई साहब की फर्जी दस्तखत वो जांच में गए हुए हैं, फॉरेंसिक की रिपोर्ट जांच की अदालत है, जांच और रजिस्ट्रार के आदेश पर तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की है। तो कंप्लेन करने वाले हम लोगों ने कहा भी कि भाई आप कल कीजिए, हमको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये आपको